जय माता दी भक्तों, आपका स्वागत है हमारी इस धार्मिक यात्रा में। आज हम नित्य पूजा में बोले जाने वाले मंत्र श्लोक यहाँ पे हम सीखेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कि नित्य पूजा में कौन कौन से मंत्र और श्लोक हमें कंठस्थ होने चाहिए और हमें बोलने चाहिए। तो पहला जो मंत्र है वो गणेश जी की वंदना है। किस प्रकार से है? ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बोफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। इसका क्या अर्थ होता है कि हाथी के मुख वाले भूतगणों द्वारा पूजित कैथ और जामुन फल का भक्षण करने वाले खाने वाले माता उमा पार्वती के पुत्र और दुखों का नाश करने वाले विघ्नराज गणेश के चरणों में मेरा प्रणाम है। दूसरा जो मंत्र है वो भगवान विष्णु का मंगल मंत्र है। किस प्रकार से? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। यह भगवान विष्णु को समर्पित एक अत्यंत पवित्र और मंगलकारी मंत्र है। इसका पाठ किसी भी शुभ कार्य, पूजन या अनुष्ठान की शुरुआत में किया जाता है। नित्य प्रति भी हम इसका स्मरण और पठन कर सकते हैं। अगला जो मंत्र है वो देवी मंत्र है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यह दुर्गा जी का अत्यंत दिव्य मंत्र है। इसके द्वारा हमें नित्य प्रति उनकी पूजा करनी चाहिए। इसका अर्थ क्या है? यह माँ दुर्गा का बहुत ही पवित्र एवं प्रसिद्ध मंत्र है। इसका अर्थ है कि हे नारायणी, आप सब कुछ शुभ करने वाली और कल्याण करने वाली हैं। आप सबकी सभी इच्छाओं को पूरा करती हैं, सबको शरण देती हैं, 3 नेत्रों वाली गौरी हैं। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। इसके बाद जो अगला मंत्र है वह शिव मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है। किस प्रकार से है? ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। इसके बाद जो अगला मंत्र है वह इस प्रकार से है। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। इसका अर्थ इस प्रकार से है। जिनका शरीर नीले कमल और सांवले रंग का है, जिनके अंग अत्यंत कोमल हैं, जिनके बाएं भाग में माता सीता विराजमान हैं तथा जिनके हाथों में महान बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। अगला जो मंत्र है वह इस प्रकार से है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इसका अर्थ है जो कपूर के समान सफ़ेद गौर वर्ण के हैं, जो करुणा के अवतार हैं, जो इस समस्त संसार के सार हैं और जो नागराज सांप को अपने हार के रूप में धारण करते हैं, वे भगवान शिव माता भवानी के साथ मेरे हृदय कमल में सदैव निवास करें। मैं उन्हें बारंबार प्रणाम करता हूँ। अगला जो मंत्र है
शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीभिधारिणगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यह भगवान विष्णु के शांताकार स्वरूप का मंत्र है, जिसमें भगवान के दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है कि उनका स्वरूप किस प्रकार से है। इसके बाद जो अगला मंत्र है वो हनुमान मंत्र है। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यह हनुमान जी का दिव्य मंत्र है। इसका अर्थ इस प्रकार से है, जिनकी गति मन के समान और वेग वायु के समान है, जो परम जितेंद्रिय और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, उन पवन पुत्र वानरों के स्वामी और श्री रामचंद्र जी के दूत हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं उनकी बारंबार शरण लेता हूँ। इसके बाद जो अगला मंत्र है वह गायत्री मंत्र है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार से है। इसका अर्थ है, सृष्टि के रचयिता, प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी और पाप नाशक देव का हम ध्यान करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सही मार्ग पर प्रेरित करें। तो यह इस प्रकार से गायत्री मंत्र है। इसके बाद जो अगला मंत्र है वह इस प्रकार से है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसे हम गुरु मंत्र कहते हैं। इसके बाद जो मंत्र है वह इस प्रकार से है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केत्वा कुर्वन्तु सर्वे मम प्रभातम्। इस प्रकार से जो अगला मंत्र है वह कृष्ण वासुदेव मंत्र है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से यह कृष्ण वासुदेव मंत्र का मंत्र है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली परम दिव्य मंत्र है। इसके बाद जो अगला मंत्र है वो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। इसका अर्थ है कि हे प्रभु, आप ही मेरी माता, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे भाई बंधु और आप ही मेरे मित्र सखा हैं, आप ही ज्ञान और विद्या हैं और आप ही मेरे धन हैं। हे देवों के देव, आप ही मेरे सब कुछ हैं। इस प्रकार से जो अगला मंत्र है वह क्या है। और या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह देवी मंत्र है जो माता के शक्ति स्वरूप का वर्णन है। इसमें क्या है, ये जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। इसके बाद जो हमारा अगला मंत्र है वह है क्षमा प्रार्थना। हमें हर पूजा के समापन पर देवी से, देव से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। तो वह किस प्रकार से है। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजतम मया देवी परिपूर्ण तदस्तु में। यदि आप देवी की आराधना कर रहे हैं
तो इस मंत्र में सुरेश्वरी लगाएंगे, देवी लगाएंगे अगली लाइन में, और यदि देव की पूजा कर रहे हैं तो उसमें आप सुरेश्वर और देव लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे काफ़ी कुछ मंत्रों को सीखा है। इन मंत्रों को हमें सदैव नित्य पूजा में पठन करना चाहिए, जप करना चाहिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और यदि हमारे साथ इस धर्म यात्रा में शामिल होकर के धर्म से संबंधित मंत्र, भजन, श्लोक आदि का गान करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें।